going to start a new chapter. This is a chapter number 15 of class 5th NCERT EVS Science, and the chapter name is Blow Hot and Blow Cold. So let's begin with me. There was a woodcutter. Every day in the morning he used to go to the forest to cut woods. तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर है एक वुड कटर जो कि लकड़ियों का काटने का काम करता है. तो वो हर सुबह क्या करता है, वो फॉरेस्ट में जाता है और लकड़ियाँ काटता है. इन द इवनिंग ही वुड सेल द वुड इन द सिटी. और शाम के टाइम पर जितने भी लकड़ियाँ उसने पूरा दिन में काटी है फॉरेस्ट से, वो उसे सिटी में जाकर बेच कर आ जाता है. देन वन डे ही वेंट डीप इन टू द फॉरेस्ट. तो एक दिन वो बहुत ही अंदर चला गया था फॉरेस्ट के. एंड इट वॉज अ वेरी कोल्ड विंटर. और उस टाइम बहुत ही ठंड थी. हिज फिंगर्स वर बिकमिंग नम. और उनकी जो फिंगर्स थी, जैसे कि अगर आपने कभी देखा हो कि ठंड के टाइम पर क्या होता है, हमारी जो उंगलियां होती है वो बहुत ही नम हो जाती है, एकदम से अकड़ जाती है. एंड एवरी नाउ एंड देन द वुड कटर वुड पुल डाउन द his axe and bring his hand close to his mouth. तो उसने क्या किया, बेसिकली जब भी उसको लगा कि उसका जो हाथ है एक तरीके से वो अकड़ गया है बिकॉज ऑफ अ विंटर, सो वो क्या कर रहा था, वो जो कुल्हाड़ी थी वो अपनी कुल्हाड़ी को नीचे रखता और अपने हाथों को अपने मुंह के पास लेकर जाता. देन ही वुड ब्लो हार्ड ऑन देम टू वार्म देम. और उसके बाद वो अपने मुंह से उन हाथों पर फूंक मारता. तो इससे क्या होता था कि उनके जो हाथ थे, बिकॉज वो ठंड की वजह से थोड़े अकड़ गए थे, तो वो उसको थोड़ा रिलीफ मिलता है, बिकॉज आपके फूंक में जो है वो थोड़ी सी गर्म होती है. दैट इज़ वाई. वाइल ही वॉज कटिंग वुड, मियान बलिस्तिया वॉज वॉचिंग हिम फ्रॉम अ कॉर्नर. तो जब वो कटिंग कर रहा था तो उस टाइम एक बच्चा, आप यहाँ पर देख सकते हो, एक छोटा सा बोना टाइप में है. तो ये जो था बेसिकली दैट इज़ द मियान बलिस्तिया. तो वो एक्चुअल में कॉर्नर से उसको देख रहा था वुड कटर को. मियान बलिस्तिया सो दैट द वुड कटर कैप्ट ब्लोइंग ऑन हिज हैंड्स. और वो बार बार देख रहा था कि जो वुड कटर है वो बार बार क्या कर रहा है, अपने हाथ, अपने मुंह से बेसिकली अपनी सांस को अपने हाथ पे कर रहा है, सो दैट उसके हाथ जो है वो थोड़े वार्म रहे. ही बिगेन टू वंडर व्हाट ऑल दैट वाज अबाउट. तो अब वो यह सोच रहा है मियान कि एक्चुअल में ये वुड कटर कर क्या रहा है. बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड इट. बट उसको समझ में नहीं आया कि वो क्या कर रहा है. ही गॉट अप थिंकिंग दैट ही वुड गो एंड आस्क द वुड कटर. तो उसने सोचा एक काम करता हूँ, दिमाग लगाने से बेटर है कि मैं उठता हूँ और उससे जाकर पूछ लेता हूँ वुड कटर से कि भाई तुम क्या कर रहे हो. आफ्टर वॉकिंग अ लिटिल ही केम बैक थिंकिंग दैट द वुड कटर में नॉट लाइक बीन आस्क. और फिर थोड़ी देर बाद जब वो थोड़ा सा चला तो उसको लगा कि शायद मेरा पूछना वुड कटर वाले, मतलब इस वाले जो वुड कटर है बेसिकली, उसको अच्छा नहीं लगेगा. तो वो थोड़ा सा रुका. फाइनली मियान बलिस्तिया कुड नॉट हेल्प हिमसेल्फ. ही वेंट हॉपिंग टू द वुड कटर एंड सेड हेलो ब्रदर. सो उसने सोचा फिर मियान बलिस्तिया ने कि चलो कोई बात नहीं, अब तो मैं पूछ ही लेता हूँ भाई, ऐसे तो काम नहीं चलेगा. तो उसने जाकर वुड कटर को बोला, हेलो ब्रदर, इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू समथिंग. तो अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ. तो यहाँ पर सीइंग दिस टाइनी पर्सन द वुड कटर वॉज अमेज्ड एंड अम्यूज्ड. अब जो वुड कटर था बेसिकली दैट इज़ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, बट जो मियान बलिस्तिया थे वो थोड़े से बोने थे, तो वो थोड़े से टाइनी थे. तो उसको देखकर जो वुड कटर था वो थोड़ा सा मतलब अचंभे में रह गया, थोड़ा उसको अजीब भी लग रहा था. बट ही डिड हिज स्माइल एंड सेड ऑफ कोर्स. बट अगर उसने क्या किया, वुड कटर ने बड़े आराम से स्माइल दी और बोला कि अच्छा बताओ क्या है. ऑफ कोर्स आस्क व्हाट यू वांट टू. कि पूछो जो भी तुम्हें पूछना है. ऑल आई वांट टू आस्क इज व्हाई डू यू ब्लो योर फ्रॉम योर माउथ ऑन टू योर हैंड. तो अब बेसिकली मियान बलिस्तिया ने बेसिकली क्या पूछा कि एक्चुअल में तुम अपने हाथ पे जो है वो अपने मुंह से हवा क्यों मार रहे हो. नाउ द वुड कटर रिप्लाइड इट इज़ टू कोल्ड. तो अब यहाँ पर वुड कटर ने बोला कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है. माई हैंड्स आर फ्रोजन. और मेरे हाथ जो है वो एक तरीके से बिल्कुल जम गए हैं ठंड की वजह से. सो आई ब्लो ऑन देम टू वार्म देम अप अ लिटिल. तो इसकी मैं उसमें फूंक बेसिकली इसलिए मार रहा हूँ, यहाँ आप देख सकते हो कि फूंक इसलिए मार रहा हूँ ताकि मेरे हाथ जो है उनको थोड़ा सा गर्माहट मिले, थोड़ी सी वार्म रहे. देन व्हेन दे
गेट कोल्ड अगेन आई वॉर्म देम अगेन बाय ब्लोइंग, कि मैं बार बार उस पर फूंक मारता हूँ, हवा मारता हूँ, तो उससे क्या होता है, थोड़े से हाथ गर्म होते हैं, फिर मैं काम करता हूँ, फिर वो अकड़ जाते हैं, तो फिर मैं अपने मुंह के पास उन्हें हिलाता हूँ हाथों को, और कॉन्टीन्यूसली इससे क्या होता है, वो अपना काम भी कर रहा है और थोड़ा उसके हाथ जो है वो इतना ज़्यादा फ्रोजन भी नहीं हो रहे हैं. नाउ मियान बलिस्ते नॉडेड, ओ सो दैट्स इट, कि बस इतना ही. एंड विद दैट ही मूव्ड ऑफ, तो वो वापस चला गया. बट ही स्टेड नियर बाय एंड कीप्ड अ क्लोज वॉच ऑन हिम, बट वो थोड़ा सा पीछे चला गया, मगर वो उसका वो एक्चुअल में अभी भी देख ही रहा है, किसको, वुड कटर को, दूर से. नाउ सून इट वॉज अ आफ्टरनून, अब दोपहर का समय हो गया. द वुड कटर बिगेन टू थिंक ऑफ अ लंच, अब वुड कटर ने सोचा कि चलो लंच का टाइम हो गया है, तो अब मैं लंच करता हूँ. ही पिक्ड अप 2 स्टोन्स एंड मेड अ चूल्हा, तो उसने 2 पत्थर उठाए, 2 स्टोन्स उठाए और एक चूल्हा तैयार किया. ही लिट अ फायर एंड पुट अ स्मॉल हांडी फिल्ड विद द पोटैटोज टू बॉयल, उसके बाद उसने उस चूल्हे में बेसिकली आग लगाई और ऊपर एक छोटी सी हांडी रखी, जिसको हम बोलते हैं पॉट भी बोलते हैं, और उसमें थोड़े से आलू रख दिए बॉईल करने के लिए. द वुड वॉज डैम्प, सो द वुड कटर बेंट डाउन एंड ब्लू ऑन द फायर टू हेल्प इट बर्न, बिकॉज ठंड थी, तो ठंड में क्या होता है, जो लकड़ियाँ होती है वो इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ती है, तो उस चक्कर में क्या किया, बेसिकली वुड कटर ने थोड़ी सी अपना ब्लो किया, मतलब फूंक मारी चूल्हे के अंदर, सो दैट वहाँ पर जो बेसिकली वो है, जो फायर है वो अच्छे से लग जाए. नाउ बलिस्ते वॉज वॉचिंग हिम फ्रॉम अ डिस्टेंस, अब बलिस्ते जो था वो बहुत दूर से उसको एक्चुअल में देख रहा था. अरे, ही सेड टू हिमसेल्फ, देयर ही गोज अगेन ब्लोइंग फ्रॉम हिज माउथ, तो अब वो क्या सोच रहा है, एक्चुअल में वो दूर से देख रहा है और वो अपने आप को बोल रहा है कि इसने तो ये फिर दोबारा किया. ब्लोइंग फ्रॉम हिज माउथ, डज फायर कम आउट ऑफ हिज माउथ, कि क्या इसके मुंह में से, जो वुड कटर है, क्या इसके मुंह में से आग निकलती है जो ये फूंक मार रहा है. द वुड कटर वॉज फीलिंग वेरी हंग्री, अब वुड कटर को बहुत तेज भूख लगी थी. ही टुक आउट अ पोटैटो फ्रॉम द हांडी, ही ट्राइड टू ईट इट बट द पोटैटो वॉज टू हॉट, तो उसने क्या किया, क्योंकि उसको भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, तो उसने जो कच्चे पक्के आलू थे, बेसिकली उसने एक आलू निकाल लिया और उसको हांडी में से निकाला, और उसके बाद वो उसको खाने की कोशिश करने लगा. मगर क्योंकि पोटैटो जो थे वो बॉयल हो रहे थे, तो वो बहुत ज़्यादा हॉट थे, बहुत ज़्यादा गर्म थे. देन ही अगेन बिगेन टू ब्लो ऑन इट, फू फू, तो उसने क्या किया, उसने दोबारा से उस आलू पे उसको ठंडा करने के लिए बेसिकली फूंक मारना स्टार्ट कर दिया. अरे, सेड बलिस्ते टू हिमसेल्फ, ही इज़ ब्लोइंग अगेन, अब बलिस्ते बेचारा परेशान कि ये वुड कटर जो है ये अपने हाथों पर भी फू फू करता है, उसके बाद जब ये चूल्हा जला रहा है तब भी ये फूंक मार रहा है, और अब जब ये पोटैटो खा रहा है जो ऑलरेडी इतना गर्म है फिर भी ये फूंक मार रहा है, कि ये हो क्या रहा है. नाउ व्हाट, इज़ ही गोइंग टू बर्न द पोटैटो, तो बेसिकली वुड कटर ने क्या बोला था कि वो फूंक इसलिए मार रहा है ताकि उसके जो हाथ है, बेसिकली जो उसके हैंड है, वो ठंड में फ्रोज़न ना हो और वो थोड़ा वार्म हो जाए. अब उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो पोटैटो में भी फूंक मार रहा है, तो पोटैटो तो ऑलरेडी इतना गर्म है, तो अब वो फूंक मार के क्या उसे और ज़्यादा गर्म कर रहा है. सो आफ्टर ब्लोइंग अ फ्यू मोर फू फू ऑन इट, द वुड कटर पुट इट ऑन हिज माउथ एंड बिगेन टू ईट इट, और थोड़ा सा फूंक मारने के बाद, कई बार फूंक मारने के बाद उसने क्या किया, जो वुड कटर था उसने आलू को अपने मुंह में डाला और खा लिया. नाउ मियान वॉज वेरी सरप्राइज, अब मियान जो था वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था और एक तरीके से परेशान भी था. ही जस्ट कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ एंड ऑफ ही वेंट हॉपिंग टू द वुड कटर, और वो अपने आप को रोक नहीं पाया बिकॉज उसका कॉन्सेप्ट जो था वो क्लियर ही नहीं हुआ था, तो वो वापस से वुड कटर के पास आ गया जंप करता हुआ. हेलो ब्रदर, ही सेड, इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन अगेन, तो उसने दोबारा से वुड कटर से पूछा कि हेलो ब्रदर, क्या मैं तुमसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ दोबारा से, अगर तुम्हें बुरा ना लगे. द वुड कटर रिप्लाइड, नॉट एट ऑल, आस्क वट एवर यू वॉन्ट, कि मुझे क्यों बुरा लगेगा, वुड कटर ने बोला, और ठीक है जो तुम्हें पूछना है तुम पूछो. तो मियान बलिस्ते सेड, दिस मॉर्निंग यू टोल्ड मी दैट यू ब्लू ऑन योर हैंड टू वार्म देम अप,
तो म्यान बलस्ते ने बोला कि सुबह के टाइम तुमने मुझे ये बोला था कि तुम अपने हाथ पे बेसिकली इसलिए ब्लो कर रहे हो, मतलब फूंक मार रहे हो ताकि वो वार्म रह सके, गर्म रह सके। नाउ यू आर ब्लोइंग ऑन दिस पटैटो, मगर अब तो तुम जो पटैटो है, जो ऑलरेडी इतना गर्म पटैटो है, आलू है, तुम उस पर भी फूंक मार रहे हो, विच इज़ ऑलरेडी सो हॉट, जो ऑलरेडी इतना गर्म है। वाई डू यू वॉन्ट टू मेक इट हॉटर, और तुम इस आलू को, और ये जो ऑलरेडी इतना हॉट है, तो तुम उसे और ज़्यादा हॉट क्यों करना चाहते हो, और ज़्यादा हॉटर क्यों बना रहे हो अपनी फूंक मार कर। No, no, my little friend, this potato is too hot and I am blowing on it to cool it down. तो अब वुड कटर ने क्या रिप्लाई किया कि नहीं नहीं मेरे लिटिल फ्रेंड, ये जो आलू है एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा गर्म था, तो मैं इस पे बेसिकली क्यों ब्लो कर रहा हूँ, वाई आई एम ब्लोइंग ऑन इट, ताकि वो ठंडा हो जाए, तो इसलिए मैं उस पर फूंक मार रहा हूँ। When he heard this, म्यान बलस्ते फेस was become white. अब जैसे ही उसने सुना तो म्यान बलस्ते का जो फेस था वो एकदम सफ़ेद पड़ गया, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। He began to tremble with a fear and started to back away, और उसको बहुत ज़्यादा डर सा गया वो एकदम से, और उसको बहुत ही अजीब सा लगा, एंड वो थोड़ा सा पीछे हट गया। द वुड कटर वॉज अ गुड मैन, बट वुड कटर जो एक बेसिकली जो वुड कटर था वो एक बहुत अच्छा आदमी था। ही सेड व्हाट्स रॉन्ग म्यान, कि क्या हुआ म्यान, आर यू ट्रेम्बलिंग बिकॉज ऑफ द कोल्ड, क्या तुम काँप रहे हो ठंड की वजह से। देन बट म्यान बलस्ते केप्ट गोइंग बैकवर्ड, मगर म्यान जो था बेसिकली वो पीछे की ओर होता चला गया। When he was a safe distance away, he said to himself, जब उसने वुड कटर से एक प्रॉपर डिस्टेंस ले लिया, थोड़ा वो दूरी पर चला गया, तो उस टाइम पर म्यान बलस्ते ने अपने आप से कहा, What kind of a creature is this, कि ये जो वुड कटर है बेसिकली ये किस तरह का प्राणी है, किस तरह का क्रिएचर है ये। श्योरली ही मस्ट बी अ घोस्ट और अ जिन, कि मुझे तो लगता है कि ये जो वुड कटर है या तो ये भूत है या फिर ये कोई जिन है। ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड विद द सेम ब्रेथ, इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल, कि कभी तो ये अपने मुंह में से गर्म हवा निकाल रहा है, कभी ठंडी हवा निकाल रहा है, वो भी सेम माउथ से, सेम हवा मतलब सेम सांस से, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दैट्स राइट, देयर आर समथिंग विच जस्ट कैन नॉट बी बट दे आर, तो इसने कहा कि ऐसा कुछ ना कुछ तो है जो मुझे समझ में एक्चुअल में नहीं आ रहा। अब वो क्या चीज़ है। नाउ म्यान बलस्ते was confused when he saw the woodcutter blowing on his cold hand to make them warm and on the hot potato to cool them. अब म्यान बलस्ते बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि उसने देखा था कि वुड कटर जो था वो अपने ठंडे हाथों को गर्म कर रहा था, बेसिकली हवा करके, मतलब जब हम बेसिकली ब्लो करते हो ना हैंड, ताकि वो थोड़े से वार्म हो सके, और वो हॉट पोटैटो को भी क्या कर रहा था, ब्लो कर रहा था, दैट मीन्स फूंक मार रहा था, ताकि वो जो हॉट पोटैटो है वो ठंडा हो सके और वो उसको खा सके। सो